नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में। में आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले गाइस तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने काफी लोअर लेवल पे अभी भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट प्लान कर रही है आने वाला टाइम बहुत बेहतर रह सकता है, खासकर टेलीकॉम सेक्टर का। अभी तक आपने देखा होगा कि इंटरिम बजट आया था, बट अब आएगा फाइनल बजट जुलाई के समय, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनी है वो यहाँ पे फाइनल बजट लाएगी। और उसके पहले टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, सब में बहुत अच्छी तेजी बन रही है। बट उसके पहले यहाँ पे एक बड़ी अनाउंसमेंट आती हुई देखी जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी टेलीकॉम सेक्टर को, किसी भी टेलीकॉम कंपनी को अपने कंट्रोल में ला सकती है अगर उसने उसकी बात ना मानी तो। और ये सब कुछ किया जा रहा है भारत की ग्रोथ को देखते हुए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। फ्राइडे का मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, क्योंकि लगातार हफ्ते 2 हफ्ते से तेजी बनी हुई थी जब से गवर्नमेंट के रिजल्ट निकल के आए हैं। 65 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में 121 पॉइंट्स की, और आईटी में 260 पॉइंट्स की तेजी बनी है। और खासकर स्मॉल कैप का इंडेक्स जिसमें 30 पॉइंट्स की तेजी बनी है। बट अगर किसी को आईटी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो यहाँ पे अपना नज़र बना सकता है, क्योंकि आईटी स्टॉक ज़्यादा टाइम से चले नहीं है। और जब ये चलेंगे तो ये निफ्टी आईटी भी और स्टॉक भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देने वाले हैं। फ्राइडे का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, बट बहुत अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि 7 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है और स्टॉक में 4 से 5% तक का अपर सर्किट दिखाई दिया। स्टॉक है रिसेंटली काफी अच्छे रिटर्न दिखा चुका है। 0.65 के आसपास हमने आपको बाय करने के लिए बोला था, तब इस स्टॉक में कोई भी खरीदारी करने को राजी नहीं था। आज आप देखिए स्टॉक ₹2.5 के आसपास पहुंच चुका है। अब आएगा फाइनल बजट, और फाइनल बजट में बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे सजेशन जा चुके हैं निर्मला सीतारमन जी के पास में, क्योंकि नई गवर्नमेंट की तरफ से फिर से निर्मला सीतारमन जी को ही बनाया गया है फाइनेंस मिनिस्टर। और यहाँ पे बहुत सारे सजेशन दिए जा रहे हैं, खासकर टेलीकॉम सेक्टर, इंफ्रा, रेलवे, और यहाँ तक कि इनकम टैक्स के रिजीम के बारे में भी। तो जुलाई के आसपास ये स्टार्ट हो जाएगा जो भी इन्हें बजट लाना है, और जुलाई के मिड सेशन तक बजट आ जाएगा। उसके बाद से न्यू गाइडलाइन फिक्स हो जाने वाली हैं। गवर्नमेंट ने एक न्यू गाइडलाइन पास करी हुई है। बताया जा रहा है कि कोई भी इमरजेंसी आती है तो वो यहाँ पे टेलीकॉम नेटवर्क को अपने अंडर ले सकती है। यहाँ पे ये जो गाइडलाइन बनाई गई है, बिल पास भी हो चुका है और ये लागू हो जाएगा आपका 26 जून 2024 से। जिसमें बहुत सारी गाइडलाइनें आप देख सकते हैं कि प्रोविजन इंक्लूडिंग सेक्शन 1 to 10 30, यहाँ तक कि आपका 42 से लेके 58 तक ये सारी की सारी गाइडलाइन जाती हैं। अब इसमें कौन सी कंपनी है जो कि गाइडलाइन फॉलो नहीं करती है, उन पे कंट्रोल हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये सब कुछ किया जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर को ग्रो करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अपनी मनमानी चला रही हैं। जो रूरल एरिया है वहाँ पे अपना नेटवर्क वगैरह है या अपना कोई भी बिजनेस नहीं चलाना चाह रही, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ज़्यादातर ये बड़ी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे ज़्यादा इनके पास बिजनेस आ सके। तो इस गाइडलाइन के थ्रू अगर जो भी फॉलो नहीं करेगा, उसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे, कंपनी के बिजनेस पे आ सकता है। अडानी की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि 2032 तक 2.5 ट्रिलियन स्पेंड किया जा सकता है इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंडिया है जो कि इस समय ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है,
और आने वाले टाइम में इंफ्रा के ऊपर 2.5 ट्रिलियन 2032 तक खर्च कर सकते हैं और टोटल यहाँ पे इंफ्रा करीबन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। ये यहाँ पे अनाउंसमेंट करी गई है अडानी ग्रुप की चेयरमैन की तरफ से। आप सोच सकते हैं कि ये एक अंदर की खबर आती हुई देखी जा रही है। स्टील इंफ्रा को जो अप्रूवल मिला था करीब 12,500 करोड़ यहाँ पे रिकवर करने का फ्रॉम एयरसेल, इसके बाद से काफी अच्छी तेजी बनती हुई देखी गई करीबन 25% से 30% के बीच में। बट इस न्यूज के बाद अभी तक और कोई न्यूज नहीं आई है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो ध्यान रखें क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 2.56 का, लो बनाया 2.56 का, क्योंकि यहाँ पे 5% तक का अपर सर्किट दिखाई दिया है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी टाइम तक इसने 0.6 के आसपास टाइम बताया था, वहां से हमने आपको रिकमेंड किया था। इस समय आप देखिए स्टॉक ने 200% से 250% तक के रिटर्न दे दिए हैं। तो यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट आई है, अगर हम बात करें मोदी 3.0, और इनके आते ही अब यहाँ पे नई डिमांड उठती हुई देखी जा रही है, खासकर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर के लिए। क्योंकि कुछ समय पहले की बात अगर आपने नोटिस किया होगा कि जनवरी दिसंबर के आसपास इन्होंने यूएस के साथ में बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन किया था, और यूएस है जो कि यहाँ पे सपोर्ट करेगा अपने इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पे डिमांड उठ रही है 6G स्पेक्ट्रम बैंड एंड नॉन कमर्शियल पावर टैरिफ के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एआई लॉन्च हुआ है, एआई के थ्रू बहुत सारा कंट्रोल होने वाला है, और एआई तभी वर्क कर पाएगा जब आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा फास्ट होगा, जिसमें 6G के बारे में बात कही जा रही है। और अभी यहाँ पे जो 5G की स्पीड आ रही है, इससे मल्टीपल स्पीड बढ़ जाएगी, और जिसमें जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी अगर हम बात करें रेवेन्यू, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, डिमांड भी आने वाले टाइम में अच्छी बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि अपने यहाँ पे ही सारे के सारे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जो भी टेलीकॉम सेक्टर में यूज होते हैं। उससे क्या होगा कि सस्ते रेट पे और टिकाऊ चीज़ मिलेगी, जिससे हर तरीके से अपना ही बेनिफिट होगा। टेलीकॉम सेक्टर को कम रेट पे मिलेंगे, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, साथ साथ और जो कंपनियां होंगी जो वो कंपोनेंट बना रही होंगी उसको भी बिजनेस मिलेगा, जिससे चारों तरफ से यहाँ पे आने वाला टाइम गेम चेंजर साबित हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है। विजय केडिया जी की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च निकल के आई है। यहाँ पे अतुल आटो के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ी रिसर्च बताई गई, वो भी moneycontrol.com पे। और इनका मानना ये है कि जो 2003 से लेकर 2007 के बीच का टाइम था, उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे उसी तरह की यहाँ पे तेज़ी इस समय दिखाई दे रही है और आने वाला टाइम भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता हुआ देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाती हुई देखी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और खासकर आप देख सकते हैं कि लाइक थर्मल एनर्जी, रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इन सब में काफ़ी अच्छा बूम दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे और भी अच्छी तेजी बन सकती है। इस समय जिस तरीके से हर एक सेक्टर में ग्रोथ बनी हुई है, बताया जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसमें एफडीआई की मंजूरी मिलती हुई देखी जा रही है आने वाले टाइम में 2025 तक। अब यहाँ पे एफडीआई भी अपना स्टेक खरीद पाएंगे, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में। पर यहाँ पे डीआईएस के, एफआईएस के और पब्लिक इन्वेस्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर के आंकड़े निकल के आए हैं कि किसने कितनी खरीदारी करी और किसने कितनी बिकवाली करी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डीआईएस की तरफ से, तो डीआईएस की तरफ से लगातार यहाँ पे धीरे करके स्टेक कम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 46% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 43% स्टेक रह गया है। और अगर हम कंपेयर करें दिसंबर के महीने से, तो 1% तक कमी हुई है। एफआईआई के आंकड़े अगर देखे जाएं तो यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी तो नहीं है, बट दिसंबर के क्वार्टर था जो कि Q3, उसमें 0.1% तक था, जो कि इस समय 0.12% कर दिया है। पर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी है। 50% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 53 और 54 के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कंपेयर कर रखा है जो पिछला जो सितंबर का महीना था और जो अब दिसंबर का महीना, जो अब आंकड़े निकल के आए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ स्टेक बेचा गया है, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब ने अपना मामूली सा स्टेक बेचा हुआ है।